बजट सत्र के पहले ही कार्रवाई समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। आज बजट सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार को पूरी बात रखी। सदन का नेता होने के नाते राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे चल रहा हूं। हमारा बजट सभी के भावनाओं के अनुरूप होगा। आज हमारा 9वां टाइगर रिजर्व का शुभारंभ करने जा रहे हैं। शिवपुरी में कई प्रकार की सौगात हम देने जा रहे हैं। पार्वती काली सिंध से पूरा चंबल लाभान्वित होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पर्याप्त धनराशि लेकर सरकार बजट लाएगी। आज हमारा बजट सत्र का पहला दिन माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनकी इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पर चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूं कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन, इस प्रकार की भावना हमारी है। मैं मान के चलता हूं कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। और खास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं, आज ही हमारे लिए नवा हमारा टाइगर अभयारण्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये चंबल के अंचल में बहुत बड़ी सौगात भी रहेगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनको स्मरण करते हुए उनके यहाँ के कार्यक्रम में भी शामिल होऊंगा। और शिवपुरी जहाँ कई प्रकार की चंबल अंचल को अब सौगातें मिल रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना से भी हमारा ये अंचल न केवल लाभान्वित हो रहा है, बल्कि पार्वती काली सिंध चंबल से भी चंबल का अंचल लाभान्वित होगा, जिसके माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, इस पूरे बेल्ट में पानी की उपलब्धता रहेगी, जिससे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिकरण का भी एक नया आधार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि सरकार ऐसे सभी काम करते हुए जब हम अपने नए टाइगर अभयारण्य का लोकार्पण करेंगे तो ये पर्यटन के लेकर के एक नई संभावना का पूरा क्षेत्र उदय होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। स्वतंत्रता ईश्वर भक्ति करने की पेरबल पे है, तो ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति कर रहे, भक्ति करना चाहिए। कुछ हो सकता है। सर, सिंहस्थ के कार्यों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी व्यवस्था कर रहे हैं, रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक आपको लगता है कि बाकी हैं या जिनको पूरा करने के भी बहुत? मुख्य रूप से कान नदी को डाइवर्ट करके और उसका पानी पीने योग्य लाना जो सिपला में मिलता था, उसको हमने पूरा डाइवर्ट कर दिया। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करके और उज्जैन में लगभग 35 किलोमीटर सिपला जी के आगे पीछे दो तरफ घाटों का निर्माण करना और हर घाट को रामघाट बना करके और हर घाट में अच्छी से अच्छी सिंहस्थ में आने वाले यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का हम सबका लक्ष्य रहेगा और हम उससे पवित्र कार्य में लग गए। धन्यवाद। 5 से 7 दिन रुक के मैं बड़ी आपको सबको अच्छी जानकारी दूंगा। और हमारी जो पॉलिसी बन रही है, बस इसी पॉलिसी 1-2 विभाग से बड़ी गौशाला की बात कर रहे हैं, वो इसी साल हम शुरू करेंगे, मतलब 10 अब शुरू कर रहे हैं। और मेरा प्रयास ये होगा कि बरसात के पहले उन जिलों में आपको गौ माता न दिखे। मैं जबलपुर में बना रहा हूँ, जहाँ आइडेंटिफाइड हो गई है वहाँ कर रहे हैं। अब एक्चुअली ये इतना बड़ा और काम है, इसमें समय भी लगना है और वो भी, तो थोड़ा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी अलग अलग लोग काम करें, जिसमें कि ये इस बरसात के पहले कम से कम 8-10 जिलों में तो शुरू हो। देखिए क्या है, इसको आत्मनिर्भर गौशाला बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। वैसे गौशाला के लिए तो खोल दो, आप बना दो, वो अलग विषय हो गया। आत्मनिर्भर कैसे बने वो, जिससे उससे ही फंड्स जनरेट हो और वो संचालित भी हो और लोगों को काम भी मिले। सुना है मंत्री जी 5 गाय आपने पाली, बछड़े
वो तो देखो यार, हम किसान हैं यार, हमारे पास तो बहुत सारे नहीं कोई ऐसा कोई आंकड़ा नहीं। वो अरे मेरे पास बहुत सारे हैं भाई, यहाँ पे एक है, 2 दमोह में है, मेरे घर के गांव पे 40 किलोमीटर, बहुत सभी जगह है। ये तो हमारा भैया, हम किसान परिवार से है, तो ये तो पैतृक काम है हमारा। पशुपालन हमारे पहले तो खेती बैलों से होती थी, तो हम लोग हमारे पास तो 40 बैल हुआ करते, 30 बैल होते थे। तो वो तो हम लोग का भैया ऊपर वाले ने जोड़ा ही उनके साथ है। मध्य प्रदेश जिस विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उसका विस्तार से उल्लेख था, हर सेवा का उल्लेख था। अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश का विकास पच नहीं रहा, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपको सत्र इसलिए छोटा चला रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। ना देखिए, लगातार हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है और सत्र चल रहा है, अपनी बातें रखें ना, उनको कौन रोक रहा है। वो तो प्रदर्शन भी किया उन्होंने। मैंने कहा ना, जब यदि सदन चल रहा है, सदन के अंदर अपनी बात रखे ना, धरना प्रदर्शन के लिए तो पूरा समय, केवल जब विधानसभा चलती है उस समय हंगामा करके सदन का समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं रहता। हालांकि आज तो विपक्ष के सभी नेताओं का व्यवहार सदन में बहुत सौहार्दपूर्ण था, जिसकी प्रशंसा राज्यपाल जी ने भी की है। पर वो तो कह रहे हैं नेता और मंत्री जो सत्ताधारी हैं उनका व्यवहार जनता के प्रति। ना देखिए, अब ये तो पक्ष प्रतिपक्ष की बातें चलते रहती हैं, उनको चलने दीजिए। चलिए, अधिकारी तक, कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक अपने अपने विभाग का बजट तैयार करते हैं। ये 9 दिन तो केवल उसको स्वीकृति के लिए होता है। वैसे सत्र अगर आप देखें, चाहे वो सत्र 9 दिन का रहा हो और चाहे 90 दिन का रहा हो, कभी भी बजट सेशन जो होता है उसको पास करने के लिए 3 दिन या 4 दिन ही पर्याप्त होते हैं। तो बजट तो पास हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि सत्र की अवधि इस बार होली के कारण कुछ बीच में, क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा पड़ रही हैं, तो दिन घट रहे हैं। वरना टाइम की अवधि अगर देखेंगे तो 10 तारीख से प्रारंभ होकर माह के अंत तक चल रही है। अवधि तो बड़ी है, लेकिन बैठकें इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि बीच में होली की भी छुट्टियां आ गई हैं। किसान कांग्रेस जो है आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है राजधानी भोपाल में। कारण है कि वो किसानों की समस्याएं जो है सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। आप क्या मानते हैं कि किसानों को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है? किसानों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो आज तक 70-75 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया। इनका भी सत्ता, कांग्रेस की भी सरकार रही है और थोड़ी बहुत समय नहीं रही है। जितना अभी भारतीय जनता पार्टी को समय हो गया सत्ता में, इससे 2.5 गुना ज़्यादा समय तक, लगभग 3 दशक 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन न सिंचाई की सुविधा बढ़ी, न किसानों के कर्ज माफ़ हुए थे, न किसानों को आज तक ये सुविधा मिली थी। आज अगर किसान किसी भी तरीके से संतुष्ट है, खुश है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण है। और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि भारत का किसान तीव्र गति से उन्नति कर रहा है, और यही कारण है कि जो मध्य प्रदेश का किसान है और मध्य प्रदेश की कृषि विभाग है, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार लगातार कई वर्षों तक मिला है। नमस्ते। आपको बधाई हो। असली मकसद होता है, उस मकसद की पूर्ति जो है इन बजटों के माध्यम से नहीं हो पाती है। सर, आप लोग ने एक बड़ी रैली जो है निकाली किसानों के हित के लिए, क्या कहेंगे उसको लेकर के? अब क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारी मांग वही है कि जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के जो वादे किए थे, 3100 में धान खरीदने के लिए, 2700 में गेहूँ खरीदने के लिए, अन्य जो हमारी फसलें हैं उन फसलों का जो समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की बात हो, और साथ ही साथ जिस प्रकार से आज एक भारी बिजली का संकट जो है हमारे मध्य प्रदेश में हमारे किसान साथियों को जिसका सामना करना पड़ रहा है, जहां पर कहने के लिए 10 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन हकीकत में से मात्र 5 से 6 घंटे लोगों को, किसानों को बिजली मिल रही है। और इसके अलावा जो शेड्यूल जो है विभाग ने तय करा है, मैं समझता हूँ वो अमानवीय है। रात के 1 बजे 2 बजे जो है हमारे 3 बजे किसानों को जाकर के खेतों में सिंचाई करना पड़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हमारा जो प्रदेश है वो बिजली के मामले में सरप्लस है, लेकिन सरप्लस स्टेट होने के बावजूद भी आप 10 घंटे मात्र बिजली दे रहे हो, उसमें भी पर्याप्त बिजली नहीं दे रहे हो, तो आप 24 घंटे बिजली देने का काम आप सरकार करें।